एपिसोड 103। जतिन नशे में इतना चूर था कि वो लड़खड़ाती आवाज में चिल्लाया, हाँ, मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। लेकिन वेदिका ने खुद मुझे एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। और ये रहना, इसकी इतनी मजाल कि ये मुझे डांट रही है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो किसके बल पर इतना घमंडी हो रही है। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वर्चस्व अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जोर जोर से हंसने लगा। उसने नैपकिन से अपने होठों को हल्के से पोंछा और जतिन को देखते हुए अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और बोला, अब मुझे चलना चाहिए। इससे पहले कि वर्चस्व वहां से जाता, एक आदमी ने रिक्वेस्ट करते हुए उसे रोक लिया। मिस्टर खुराना, प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रुक जाइए। इसने तो बहुत ज़्यादा पी ली है, इसलिए इसे होश नहीं कि इसने आपको नाराज़ कर दिया है। आप कहें तो हम इसे कुछ और पैक पीने की सज़ा दे सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप ऐसे नाराज़ होकर यहाँ से मत जाइए। वर्चस्व के होठों पर एक शांत मुस्कान थी। अब तक जतिन भी काफ़ी होश में आ चुका था। तभी वर्चस्व ने जतिन को घूरते हुए देखा और कहा, एक बात ध्यान से सुन लो, रैना के पीछे मेरी पावर है, वो मेरी है। मैंने खुद आज तक उसके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि मैं उसे सजा दूं? वर्चस्व की बात सुनकर जतिन खुद को सम्मोहित सा महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नशे में डूबा हुआ हो। तभी वर्चस्व ने व्यंग्य भरे लहजे में आगे कहा, शुरू में तो मेरा इरादा इस पार्टी में आने का था ही नहीं, लेकिन वेदिका और रैना के बीच के रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हें ह्यूमिलेट नहीं करना चाहता था, इसीलिए यहाँ आ गया। अब जब तुम अपनी पत्नी को लेने नहीं जा रहे हो, तो मुझे तो अपनी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड को उसके घर छोड़ने जाना ही होगा। अपनी बात कहकर वर्चस्व तुरंत वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई, जो काफ़ी देर तक बनी रही। तभी एक आदमी ने जतिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जतिन, इस वक्त समझदारी इसी में है कि तुम मिस्टर खुराना से माफ़ी मांग लो। इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आलिया चाहे कितनी भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, उसे सीरियसली लेना सही नहीं है। उसकी रेपुटेशन पर बात आ चुकी है। ऐसे में तुम उसके लिए अपनी पत्नी को छोड़ दोगे तो तुम्हारी ही जगह साई होगी। अब तक जतिन काफ़ी संभल चुका था। उसका नशा भी काफ़ी कम हो गया था और दिमाग ठिकाने पर आ गया था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मिस्टर खुराना और रैना का क्या सीन है? उसके मन में शक घर कर गया था। उसे विश्वास नहीं था कि वर्चस्व रैना की इतनी इज्जत करता था। सभी जानते थे कि वर्चस्व एक वर्कोहॉलिक इंसान था। शादी में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में जतिन को लग रहा था कि रैना कभी उसका दिल नहीं जीत पाएगी। जतिन के बगल में बैठे हुए एक आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा, ये बात तो हम भी नहीं बता सकते कि खुराना साहब रैना से शादी करेंगे या नहीं, लेकिन ये बात तो साफ है कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। वैसे क्या तुमने कभी वर्चस्व को सबके सामने किसी औरत को बेइज्जत करते सुना है? नहीं ना? इस बारे में सुनने के बाद जतिन के मन में वर्चस्व का पीछा करने की तेज इच्छा पैदा हो गई। वो भी जानना चाहता था कि रैना के इतना कुछ कहने के बाद वर्चस्व उससे क्या कहने वाला था। ऐसे में वो भी वर्चस्व का पीछा करने के लिए निकल गया। आखिरकार वो उस जगह पहुंच ही गया जहां रैना और वेदिका मौजूद थी। रैना ने कॉल पर उसे इस जगह का एड्रेस दे दिया था, लेकिन वर्चस्व उसका कहीं पता नहीं था कि देखते ही जतिन का गुस्सा भड़क गया। उसके दिल में धोखे की भावना घर कर गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसे धोखा दिया गया हो। अब जब वो यहाँ आ ही गया था, तो वो अपनी पत्नी को अकेला कैसे छोड़कर जा सकता था? जतिन ने वेदिका के पास पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यह हम दोनों के बीच की बात है, तो हमारे घर के अंदर ही रहनी चाहिए। तुम हमारी पर्सनल बातें रैना को बताकर मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रही हो। वेदिका इस वक्त अपने हाथ धो रही थी। जतिन की आवाज़ सुनकर वो रुक गई और उसने पीछे पलटकर देखा। वेदिका के इस तरह देखने की वजह से जतिन काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करने लगा और उसने कहा, मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं आलिया को सीरियसली नहीं लेता। ऐसे में चाहे जो भी हो जाए, मेरे दिल में तुम्हारी जो जगह है वो वही रहेगी। कोई उस जगह को नहीं छीन सकता। वेदिका की आंखें गुस्से और शर्म से लाल हो गई। उसने फिर से अपने हाथ धोना शुरू कर दिया और शांत आवाज़ में जवाब दिया, हम इस बारे में घर जाकर बात करेंगे।
मैं रैना के सामने अपनी बेइज्जती करवाना नहीं चाहती। रैना को भी वेदिका की सेहत की चिंता थी। उसने आगे बढ़कर वेदिका को रोका तो वेदिका के होठों पर कड़वाहट भरी मुस्कान आ गई और उसने कहा, सॉरी रैना, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, पर जब वक्त मिलेगा तो हम साथ में डिनर करेंगे और तभी हम बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। वेदिका की बातें सुनकर रैना का दिल भर आया। वो चाहती थी कि जतिन से वेदिका के साथ प्यार से बर्ताव करने की रिक्वेस्ट करे, लेकिन उसके शब्द उसके मन में ही अटक गए। वो उस आदमी से वेदिका के साथ प्यार से बर्ताव करने की रिक्वेस्ट कैसे कर सकती थी जो हर कदम पर वेदिका को धोखा दे रहा था। वेदिका की चिंता का भारी बोझ लिए रैना वापस आ गई। उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी गिर चुका था। वो वापस घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और काफ़ी देर तक कार में ही बैठी रही। वर्चस्व काफ़ी पहले ही घर वापस आ गया था और सोफे पर बैठा टीवी देखते हुए रैना के आने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही रैना अपार्टमेंट के अंदर आई, उसकी नज़र वर्चस्व पर जाकर टिक गई। वर्चस्व ने तुरंत ही रैना को अपने पास आकर बैठने का इशारा करते हुए पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? रैना इस वक्त बहुत शांत दिख रही थी। उसे पता नहीं था कि वर्चस्व ने उसके और जतिन के बीच की बातें सुन ली थी। वर्चस्व को अब पता चल रहा था कि उसके सामने शांत दिखने वाली रैना इतनी गुस्सैल भी हो सकती थी। वो वर्चस्व की मौजूदगी में हमेशा शर्माई सी रहती थी, लेकिन जतिन से बात करते वक्त उसका अंदाज शानदार था। वर्चस्व को वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। दरअसल वर्चस्व ने सैटरडे को रैना के साथ एक इंटीमेट मीटिंग प्लान की थी, लेकिन आज की बात सुनने के बाद वर्चस्व अपने आप को उससे दूर रख ही नहीं पा रहा था। उसने तुरंत ही रैना को पकड़कर सोफे पर पटक दिया और बहुत ही पैशनेटली किस करने लगा। रैना शुरू में तो थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन वर्चस्व के अंदर उसे सिड्यूस करने की काबिलियत थी। ऐसे में रैना भी उसके साथ इस पल में बह गई।